तस्वीरें दिखाते हैं बाढ़ की। ओडिशा से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर इंसान तो क्या बल्कि भगवान भी बाढ़ से बेहाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर एक मंदिर में किस तरीके से सैलाब का कहर देखने को मिला। पहाड़ से उतरते इस पानी के वेग को देखिए। दिल की धड़कनों को बढ़ा देने वाले पानी के शोर को सुनिए। भगवान की शरण में पहुंचे भक्तों के सामने मौजूद सैलाब की मुसीबत को समझिए। तस्वीरें उड़ीसा के बलांगीर की हैं। पहाड़ों की ढलान से उतरती कुदरत की ये आफत प्रसिद्ध हरिशंकर मंदिर के अहाते को छूते हुए निकल रही है। उधर केरल में भी लहरों का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लहरों के बीच जिंदगी फंसी हुई है। इस बीच जो लोग रेस्क्यू के लिए पहुंच रहे हैं वो किस तरीके से उफनती लहरों में फंसे और कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया गया, देखिए। नीचे उफनती लहरें हैं, ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर है और बीच में एक शख्स रस्सी के सहारे लटका हुआ है। रस्सी के सहारे ये शख्स हेलीकॉप्टर में जाने की कोशिश कर रहा है। केरल में सैलाब से कुछ इसी तरह सांसें अटकी है। तस्वीर केरल के कोप्पल की है। मौत के मझधार में रस्सी के सहारे जिंदगी की जंग लड़ने वाला ये शख्स रेस्क्यू टीम का सदस्य है। पानी की तेज धार में राहत बचाव टीम के 5 लोग बह गए थे। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश में ये लोग खुद सैलाब में जा फंसे। काफी देर तक सर्च ऑपरेशन के बाद हेलीकॉप्टर से सभी 5 लोगों को बचाया गया। केरल में बाढ़ ने कुछ इसी तरह तबाही मचाई हुई। लगातार बारिश की वजह से जल प्रलय आया हुआ है। और अब खबर महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, जहां पर एक इमारत चंद सेकंड में जमींदोज हो गई। बताया जा रहा था लगातार हो रही बारिश के चलते ये इमारत जर्जर हो गई। ये तस्वीर बारिश और बाढ़ से बिगड़ते हालात को बखूबी बयां कर रही है। देखते ही देखते एक बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ में आता, ये इमारत जमींदोज हो गई। पूरा मकान पल भर में मलबे में तब्दील हो गया। तस्वीर महाराष्ट्र के कोल्हापुर की है। आप देख सकते हैं कि कैसे पानी के बीच में एक इमारत खड़ी है और अचानक ये जल समाधि ले लेती है। सैलाब के चलते इसकी नींव कमजोर हो गई थी। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। बिल्डिंग के गिरने का हैरान करने वाला वीडियो कैमरे में कैद हो गया। बाढ़ और बारिश से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी परेशान है। कर्नाटक से तस्वीरें सामने आई जहां पर बाढ़ से बचने के लिए एक मगरमच्छ ने मकान की छत पर शरण ले ली। चारों तरफ सैलाब, उसके बीच दिखता है एक छतनुमा आकार और उसके ऊपर बैठा है विशालकाय मगरमच्छ। इस तस्वीर को जिसने भी देखा वो चौंक गए। दरअसल ये विशालकाय मगरमच्छ लहरों में बहता हुआ आया और इस घर की छत पर पहुंच गया। वीडियो में देख सकते हैं पानी इतना ज्यादा है कि मकान पूरी तरह डूबा हुआ है। सिर्फ सीमेंट की टीन शेड ही दिख रही है। वीडियो कर्नाटक के बेलगाम के रायबाग इलाके का है। यह इलाका पूरी तरह बाढ़मय हो चुका है और इस मुश्किल हालात में लोगों के लिए मगरमच्छ दोहरी मुसीबत बनकर आया है। इसीलिए इलाके में डर का माहौल है। और सिर्फ मैदानी ही नहीं बल्कि पहाड़ी इलाके भी किस तरीके से सैलाब का सितम झेल रहे हैं, देखिए उत्तराखंड से आई इन तस्वीरों को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ठह गया मकान। इन 7 सेकंड में लहरों ने ऐसा तांडव मचाया कि लोगों से उनकी छत छिन गई। ये खौफनाक मंजर दिखा चमोली के लाखी गांव में। सुबह सुबह भारी बारिश की वजह से अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और उसकी चपेट में आ गया ये घर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह विकराल लहरें मकान से टकरा रही हैं। पहले लहरें मकान की नींव की पूरी मिट्टी बहा ले गई और फिर अचानक पूरा घर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। मलबे में 2 लोगों और कई मवेशियों के दबे होने की आशंका है। इसके अलावा घाट बाजार की कई दुकानें भी बाढ़ की चपेट में आ गई। नीचे उफनती लहरें हों, मौत के मझधार में रस्सी पर लटकती जिंदगी हो, सैलाब में फंसी सांसें हों, तो तस्वीर कुछ यूं ही बनती है। इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात कितने बिगड़े हुए हैं। सैलाब ने कई शहरों को अपनी चपेट में ले लिया है। रास्ते पानी में डूब चुके हैं। नाले को पार करने की मजबूरी है और जिंदगी की डोर रस्सी पर अटकी है। मध्य प्रदेश के बटवानी में लोग इसी तरह नाले को पार करते हैं। इस शख्स को देखिए कैसे रस्सी के सहारे दरिया को पार कर रहा है। सोचिए क्या होगा अगर ये रस्सी टूट जाए, क्या होगा अगर इसका हाथ रस्सी से छूट जाए। गनीमत रही कि ये लोग भाग्यशाली रहे, सुरक्षित नाले को पार करने में कामयाब रहे। तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश चीन भी बाढ़ और बारिश से हाहाकार कर रहा है। यहाँ पर लेकिन तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि चीन के जेजियांग प्रांत में 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लोग अब भी लापता हैं। लेकिमा तूफान से मचा हाहाकार। बाढ़, बारिश, आंधी तूफान से चीन हुआ परेशान। चीन में मची है सिर्फ तबाही, तबाही और तबाही। करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने चीन का ऐसा हाल किया कि कुछ भी जमीन पर टिक नहीं पा रहा। भारी बारिश और बाढ़ से परेशान चीन के लिए लेकिमा तूफान ने कोड़ में खाच का काम किया है।
बड़ी बड़ी इमारतें देखते ही देखते पानी में समा रही हैं। और अब तस्वीरें देखिए स्विट्जरलैंड से, यहाँ पर भी किस कदर सैलाब का सितम देखने को मिला, देखिए। उफनती लहरों की ये तस्वीर हैरान करने वाली है। पानी की धार इतनी तेज है कि जो कोई भी इसके सामने आया सैलाब में समा गया। पानी का प्रहार इतना जोरदार है कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। ये तस्वीरें स्विट्जरलैंड की हैं। लगातार बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं। अचानक जलस्तर बढ़ने से हाहाकार मच गया। लहरें इस फुटब्रिज को बहा ले जाने को बेताब हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि इस बुजुर्ग को उसके पार जाना है, लेकिन अचानक पानी की रफ्तार को देखकर वो सहम गया, वापस लौट जाता है। स्विट्जरलैंड के कई इलाकों में हालात ऐसे ही बने हुए हैं। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं हिमाचल के कुल्लू से, जहां पर लगातार हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से यातायात ठप हो गया। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। कुल्लू में कुदरत ने किस कदर कहर बरपाया है, आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ऐसा लग रहा है पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गया हो। बीच सड़क बड़ी बड़ी चट्टानें दिख रही हैं। लोग पत्थरों के ऊपर चढ़कर जान जोखिम में डालकर जैसे तैसे सड़क पार कर रहे हैं। महिलाएं भी बीच सड़क चट्टान का सामना करने को मजबूर हैं। कुल्लू का ये शैंशर इलाका है। लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। यातायात बिल्कुल ठप है। जो जहां है वहीं फंसा हुआ है। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही हालात हिमाचल के कई शहरों में हैं। उधर हांगकांग में प्रदर्शनों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को चौथे दिन भी यहाँ पर प्रदर्शन हुआ और इसकी वजह से एयरपोर्ट पर तमाम उड़ानों को रद्द कर दिया गया। हांगकांग में चीन के खिलाफ प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने एयरपोर्ट पर धावा बोल दिया है। हांगकांग से आने जाने वाली सारी उड़ानें रद्द करनी पड़ी। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। विवादित प्रत्यर्पण बिल के विरोध में कई दिनों से हांगकांग में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी को जारी रखते हुए कल भी हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। इस दौरान पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। चीन का आरोप है कि उपद्रवियों के पास अमेरिकी ग्रेनेड लॉन्चर देखे गए हैं। चीन ने जून से अब तक करीब 700 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और अब खबर मेरठ से, जहां पर टोल प्लाजा पर कुछ दबंगों ने पुलिसकर्मियों को रौंदने की कोशिश की और उसके बाद वो टोल प्लाजा पर टोल दिए बिना ही वहां से फरार होने लगे। पुलिसकर्मियों ने काफी दूर तक इन लोगों का पीछा किया और फिर इन्हें पकड़ लिया गया। सीसीटीवी में कैद हुई इन तस्वीरों को गौर से देखिए। टोल प्लाजा पर स्कॉर्पियो को पुलिसकर्मी रोकने की कोशिश करते हैं। पुलिस टीम का घेरा और बीच में स्कॉर्पियो, लेकिन गाड़ी रुकने के बजाय रफू चक्कर हो जाती है और पीछा कर रहे पुलिस के एक जवान ने गोली चला दी। तस्वीरें मेरठ की हैं, जहां टोल प्लाजा पर गोलियों की गूंज सुनाई दी। टोल प्लाजा पर पुलिस फायरिंग की नौबत क्यों आई, अब जरा ये भी जान लीजिए। दरअसल स्कॉर्पियो में बैठे शातिर दिल्ली देहरादून हाईवे पर पुलिस को चकमा देने की फिराक में थे। और अब खबर जयपुर से, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प हो गई। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गया। जयपुर में बीती रात दो गुटों में झड़प हो गई। इस झड़प में करीब 10 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जबकि 30 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस झड़प को रोकने पहुंची पुलिस भी उपद्रवियों के गुस्से का शिकार हुई। एक पुलिस वाले को सिर पर गंभीर चोट भी आई। दो गुटों के बीच हुई झड़प के बाद 10 थाना इलाकों में एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। उधर तेलंगाना में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर एक कार पहले डिवाइडर से टकराई, उसके बाद एक एसयूवी पर चढ़ गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। तूफान जैसी रफ्तार में कार ने पहले डिवाइडर को हिट किया और फिर सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण है कि धूल का गुबार हाईवे पर फैल गया। सीसीटीवी फुटेज में हादसे से पहले देखिए कि इस कार की रफ्तार कितनी तेज थी, जिसे ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स कंट्रोल नहीं कर पाया और इसका नतीजा ये हुआ कि कार एक एसयूवी पर चढ़ गई। झकझोर देने वाला ये हादसा तेलंगाना के शमीरपेट इलाके में हुआ। भयानक हादसे से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। देखिए किस तरह टक्कर के बाद एसयूवी के ऊपर कार चढ़ गई और इसमें सवार 3 जिंदगी रफ्तार के कहर में हार गई, जबकि 2 लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। कहते हैं उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, जज्बा होना चाहिए। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब एक बुजुर्ग दंपति ने चोरों को खदेड़ दिया। तमिलनाडु की ये तस्वीर हैरान करने वाली है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग कुर्सी पर बैठा है। जैसे ही वो अपने सामने टेबल पर रखे पेपर को उठाने की कोशिश करता है, एक नकाबपोश बदमाश पीछे से उन पर हमला कर देता है। एक कपड़े से उनका गला दबाने की कोशिश करता है। बुजुर्ग छटपटा रहे हैं। किसी तरह बदमाश के चंगुल से बचने की कोशिश करते हैं। बदमाश के हाथ में हथियार भी है।
वीडियो में एक और बदमाश भी दिखाई पड़ता है। इसी दौरान बुजुर्ग की पत्नी की एंट्री होती है। बुजुर्ग महिला भी बदमाशों से भिड़ जाती है, चप्पल उठाकर बदमाश की ओर फेंकती है। बदमाश से हाथापाई के दौरान बुजुर्ग शख्स जमीन पर नीचे गिर पड़ते हैं। अब दोनों बदमाश बुजुर्ग महिला की तरफ बढ़ते हैं, तभी बुजुर्ग शख्स कुर्सी उठाकर बदमाशों पर फेंकते हैं। बुजुर्ग दंपति मिलकर डटकर दोनों बदमाशों का मुकाबला करते हैं। आखिरकार दंपति के हौसले के आगे हथियारबंद बदमाश पस्त हो जाते हैं। दोनों को भागना पड़ता है। ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी एक और बानगी देखने को मिली है जब बीच सड़क पर कुछ दबंगों ने एक व्यापारी को पीट दिया। एक शख्स अपनी स्कूटी के पास पहुंचा। यह शख्स स्कूटी स्टार्ट करने ही वाला था कि 3 मोटरसाइकिल रुकी। तीनों बाइक पर सवार 3 लोग रुके और इस शख्स की तरफ दौड़े और सीधा इस पर टूट पड़े। इसी बीच वहां खड़ी एक कार फरार हो गई। इस शख्स को घेर कर पहले इन लोगों ने इसके साथ मारपीट की। इसके बाद ये शख्स सड़क पर गिर गया। बाइक से आए हमलावर तब भी नहीं रुके और इस पर लात घूंसों की बारिश होती रही। आखिरकार हमलावर इस शख्स की जमकर पिटाई करने के बाद फरार हो गए। दरअसल पीड़ित शख्स एक साड़ी व्यापारी है और रेस्तरां में खाना खाते वक्त कुछ युवकों के साथ उसका विवाद हो गया था, जिसके बाद घर लौटते वक्त उन युवकों ने सड़क किनारे घेर कर व्यापारी की पिटाई कर दी। पीड़ित शख्स ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज देते हुए 9 युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मारपीट और लूट का मुकदमा दर्ज कर दिया है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। और चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं कैसे एक शख्स पर इस कदर सनक सवार हुई कि उसने अपना जन्मदिन गोलियां दागकर बनाया। दिल्ली से हवाई फायरिंग की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ टिकटॉक पर एक शख्स ने हवा में फायरिंग करते हुए वीडियो पोस्ट किया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे शख्स पिस्टल लहरा रहा है, हवा में ताबड़तोड़ गोलियां दाग रहा है। दिल्ली के चांदनी महल इलाके में बर्थडे पार्टी के दौरान एक शख्स ने फायरिंग की और वीडियो को टिकटॉक पर डाल दिया। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक का नाम फैजान बताया जा रहा है। ये वीडियो 10 अगस्त की रात का है। पुलिस ने युवक के पास से पिस्टल भी बरामद कर ली है। उधर मुंबई में एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला। कैसे एक कार आग के गोले में तब्दील हो गई और कैसे एक पूरे परिवार की जान बची, देखिए। मुंबई में बीच सड़क एक कार शोलों में तब्दील हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पल भर में कार आग का गोला बन गई। मुंबई के मुलुंड में चलती कार में आग से हड़कंप मच गया। LBS रोड पर अचानक कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि इस कार में एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे। जैसे ही कार में आग लगी, चारों लोग बाहर निकल आए। थोड़ी ही देर में आग में पूरी कार धू-धू कर जलने लगी। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग इतनी भीषण थी कि पूरी कार जलकर खाक हो गई। इंजन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। तो प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर सोनभद्र कूच करने वाली हैं। वो आज यहाँ पर नरसंहार पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर सोनभद्र दौरे के लिए रवाना होंगी। आज सुबह 9:45 पर प्रियंका गांधी वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। वाराणसी से कार से वो दोपहर 1:30 बजे सोनभद्र के उभा गांव पहुंचेंगी। घोरावल क्षेत्र के उभा नरसंहार पीड़ितों से मुलाकात का कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी करीब 1 घंटे तक नरसंहार पीड़ितों के बीच रहेंगी और दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के लिए वापस रवाना होंगी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी पहले भी सोनभद्र नरसंहार पीड़ितों से मिलने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में ही उन्हें रोक दिया गया था। उभा गांव जाते समय रास्ते में मिर्जापुर में ही उन्हें हिरासत में लिया गया था। चुनार किले में प्रियंका गांधी को पूरी रात रखा गया था। अयोध्या मामले में आज एक बार फिर अहम सुनवाई होने वाली है। 5 जजेस की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि आज कुछ पौराणिक तथ्य बेंच के सामने रखे जाएंगे। अयोध्या विवाद केस में आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर आज अहम सुनवाई होनी है। 5 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। अभी तक रामलला निर्मोही अखाड़े के वकील अपना पक्ष अदालत के सामने रख चुके हैं। सुनवाई के दौरान कई तरह के पौराणिक तथ्यों को अदालत के सामने रखा गया। आपको बता दें कि 6 अगस्त से अयोध्या मामले पर रोजाना सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते में 5 दिन सुनवाई करने का फैसला किया है। सोमवार को बकरीद की वजह से कोर्ट बंद थी, लिहाजा आज से 16 अगस्त तक रोजाना मामले को सुना जाएगा। अब हर हफ्ते सोमवार से शुक्रवार तक इस केस की सुनवाई होगी। और चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं सांसद जामयांग शेरिंग की, जिन्होंने हाथ में तिरंगा लेकर डांस किया। लोगों ने उनका स्वागत किया। हाथ में देश की शान तिरंगा और जमीन पर थिरकते पांव, ये नए लद्दाख की वो तस्वीर है जिसका सपना लद्दाख के लोग सालों से देख रहे थे। और ये हैं लद्दाख से बीजेपी सांसद जामयांग शेरिंग, जिन्होंने पहले लोकसभा में अपने भाषण से करोड़ों देशवासियों का दिल जीता और अब अपने डांस से हर किसी को अपना मुरीद बना लिया।
लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जामयांग अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे तो उनका कुछ इस अंदाज में स्वागत हुआ। जामयांग जब समर्थकों से मिले तो हाथ में तिरंगा लेकर खूब नाचे। और चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं हैदराबाद के गोलकुंडा किले की, जिसे तिरंगे के रंग की रोशनी में रंग दिया गया। अद्भुत लाइटिंग, अनोखा नजारा, बेजोड़ दृश्य। ये हैदराबाद का ऐतिहासिक गोलकोंडा किला है, जिस पर स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले देशभक्ति का रंग चढ़ा है। किले का कोना कोना जश्न आजादी के रंग में डूबा हुआ है। शानदार लाइटिंग से किले को सजाया गया है। पूरा किला स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जगमगा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर परेड से पहले किले का यह नजारा बेहद ही खूबसूरत है। 15 अगस्त को यहाँ देश की आन बान और शान तिरंगा फहराया जाएगा, जिससे पहले इस किले को खूबसूरत रंग दिया गया है। परेड की भी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। और अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर सुरक्षा एजेंसीज ने आतंकी हमले का इनपुट दिया है, जिसके बाद सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। देश का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर को जैसे ही आर्टिकल 370 से आजादी मिली, आतंक के आकाओं का वजूद भी खतरे में पड़ गया। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आतंकवादी संगठन देश के बड़े शहरों में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खलल डाल सकते हैं। इसी वजह से देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे अवैध सुरक्षा चक्र तैयार किए गए हैं, जिसे भेद पाना आतंकियों के बस की बात नहीं। इसी कड़ी में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा पहले से चाक चौबंद कर दी गई है। खास बात यह है कि यहाँ 80 ऐसे कैमरे लगाए गए हैं जो सुरक्षा में तैनात जवानों को चप्पे चप्पे की तस्वीर देंगे। आर्टिकल 370 हटने के विरोध के बाद पाकिस्तान लगातार दुनिया भर के सामने गिड़गिड़ा रहा है, अपनी भद्द पिटवा रहा है और अब हार कर पाकिस्तान ने अफवाहों का सहारा लिया है। C-130 ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट, JF-17 फाइटर जेट्स। वैसे तो ये पाकिस्तान के हथियार है, लेकिन इस बार पाकिस्तान इन हथियारों को नहीं बल्कि एक अफवाह का इस्तेमाल कर रहा है। अफवाह ये कि शनिवार को पाकिस्तान ने 3 C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सियाचिन से लगने वाले स्कर्दू एयरफील्ड पर भेजे थे। इनमें फाइटर एयरक्राफ्ट के उपकरण लाए गए हैं। JF-17 फाइटर जेट्स को भी स्कर्दू एयरफील्ड पर तैनात किया जा सकता है। दरअसल भारत के खिलाफ हर हथकंडा अपनाने के बाद जब पाकिस्तान हार गया तो बॉर्डर पर फाइटर जेट तैनात करने की अफवाह फैला दी। हालांकि भारतीय फौज हर मोर्चे पर अलर्ट है और अगर पाकिस्तान किसी तरह की नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश भी करता है तो हम भी सरहद पर उनका अभिनंदन करने के लिए तैयार हैं। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से, जहां पर एक ट्रक बीच सड़क पर ही पलट गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। ये तस्वीरें हैं यूपी के बदायूं में हुए दर्दनाक हादसे की। भारी भरकम ट्रक बीच सड़क पलट गई। ट्रक गेहूं से भरा हुआ है। अलापुर इलाके में बेकाबू होकर पलट गई। दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। ट्रक के पलटने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना स्थल में बड़ी संख्या में लोग जुट गए। आनन फानन में पुलिस को बुलाया गया। बीच सड़क रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। क्रेन से ट्रक को हटाया गया। पुलिस वाले खुद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। फिलहाल घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। क्या आपने कभी इंसानों को पेड़ पर बसते हुए देखा है? यकीनन नहीं, लेकिन उड़ीसा से कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक शख्स पेड़ पर बस गया। ऐसा उसने क्यों किया, देखिए। इस तस्वीर में 2 पेड़ों के बीच एक घर दिख रहा है। एक सीढ़ी लगी है। सीढ़ी के जरिए एक शख्स नीचे उतर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शख्स का घर है और रोज इसी तरह ये शख्स सीढ़ियों से पेड़ पर करीब 10 फीट की ऊंचाई पर बने घर में जाता है और वापस आता है। अब तक चिड़ियों को पेड़ पर रहते हुए आपने देखा और सुना होगा, लेकिन ओडिशा के केओंझर में एक इंसान पेड़ पर अपना घर बनाए हुए है। सोना, पीना, खाना सब पेड़ पर ही होता है। जाहिर है पेड़ पर घर बनाना किसी इंसान का शौक नहीं हो सकता, ये मजबूरी है और मजबूरी की वजह है खुलेआम घूमते ये गजरा। ओडिशा के केओंझर में हाथियों का आतंक है। हाथियों का झुंड कुछ इसी तरह जंगल से निकलकर इंसानों की बस्ती में जमकर उत्पात मचाता है। इसी वजह से शख्स ने पेड़ पर शरण लिया हुआ है। और अब वो खबरें जो दिन भर सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी रही, वायरल कट टू कट में। सिंगर मीका सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। मीका का गाना गाते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो कराची का बताया जा रहा है। दरअसल पिछले दिनों मीका कराची में परवेज मुशर्रफ के रिश्तेदारों की शादी में परफॉर्म करने पहुंचे थे। इस वीडियो को पाकिस्तानी पत्रकार नाइला इनायत ने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया। वीडियो वायरल होने के बाद से मीका ट्रोलर्स के निशाने पर है। क्रिकेट के पिच पर अपनी बैटिंग और बॉलिंग के लिए तालियां बटोरने वाले पांड्या ब्रदर्स अब सोशल मीडिया पर भी सुर्खियों में बने हुए हैं। कृणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों भाई कोलावरी डी गा रहे हैं।
गाड़ियों का जो सायरन सुनने के बाद आपको गुस्सा आता होगा, इस लड़के ने उसी सायरन पर जबरदस्त डांस किया। देखिए कैसे पहले लड़का मोटरसाइकिल के पास आता है और फिर हाथ में लिए सामान को नीचे रखता है और उसके बाद डांस करना शुरू कर देता है। डिजिटल इंडिया की तरफ एक और कदम बढ़ाया गया है। अब 10वीं तक का पूरा पाठ्यक्रम मोबाइल फोन पर आने वाला है। अब नहीं होगा बस्ते का बोझ, किताबों से छूटेगा बच्चों का पीछा, क्योंकि डिजिटल होगा क्लासरूम। क्लासरूम को डिजिटल करने की कवायद में एक बड़ा कदम उठाया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने अब 10वीं तक के पाठ्यक्रम को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला किया है और इसका ट्रायल शुरू भी कर दिया गया है, जिसके बाद बच्चे किताबों को पढ़ने के साथ साथ संबंधित चीजों को भी देख सकेंगे। दरअसल दीक्षा ऐप के जरिए यह किया जा रहा है। यह ऐप बच्चों को अपने फोन पर प्ले स्टोर के जरिए डाउनलोड करना होगा। इस ऐप में स्टेट बोर्ड से लेकर सेंट्रल बोर्ड तक का पूरा सिलेबस और किताबें मौजूद हैं, जिसके जरिए टीचर क्लासरूम में ऐप के जरिए पढ़ा सकते हैं और बच्चे घर जाकर होमवर्क भी ऐप पर ही कर सकते हैं। फिलहाल इस प्रोजेक्ट को ट्रायल मोड में रखा गया है। इसके लिए 250 स्कूलों में फ्री इंटरनेट सेवा भी दी गई है और ट्रायल के सफल होने पर 3 साल के भीतर पाठ्यक्रम को पूरी तरह से डिजिटल करने का टारगेट रखा गया है।